हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3600। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज स्पैनिंग ट्री स्टेबिलिटी विद अपग्रेड। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ से एक स्पैनिंग ट्री बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ किस फॉर्मेट में गिवन है, तो ग्राफ के आपको एजेस दे रखे हैं। एजेस कुछ इस फॉर्मेट में कि यू से लेके वी पे आपका एज है और हर एज का कुछ स्ट्रेंथ है, तो वो हो गई S1। और आपको एक और वेरिएबल गिवन है जो कि है मस्ट एक बुलियन वेरिएबल है जो कि ये बता रहा है कि आपका वो एज स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, अगर मस्ट वैल्यू 1 है तो इसका मतलब उसको आपको स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड करना ही करना है। मस्ट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आप उसे इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज बता रहा है, अगर मस्ट की वैल्यू अगर 1 हुई तो इसका मतलब आप उस एज को अपग्रेड नहीं कर सकते। अब अपग्रेड की क्या कहानी है, क्वेश्चन में एक और पैरामीटर दे रखा है के ये बता रहा है कि आप मैक्सिमम के एजेस ही अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड में आपको क्या कर सकते हो कि जब भी आप किसी एज को अपग्रेड करोगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उस एज की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और एलिजिबल एजेस कौन से हैं जिन्हें आप अपग्रेड कर सकते हो, वही एज जिसमें मस्ट क्या है 0 है ना, क्योंकि जिनका मस्ट 1 है उनको तो आप अपग्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जितने भी एलिजिबल एजेस हैं उन्हें आप मैक्सिमम एक बार ही अपग्रेड कर सकते हो, एक से ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक ग्राफ से एक स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो मान लो आपको कोई ग्राफ गिवन था, आपने उसका स्पैनिंग ट्री बना दिया ना, तो एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो लेट अज्यूम आपने ऐसे कुछ स्पैनिंग ट्री बना दी किसी पर्टिकुलर ग्राफ के। ठीक है, ऐसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लो एक किसी पर्टिकुलर ग्राफ के आपने कुछ स्पैनिंग ट्री बना लिए, 3 स्पैनिंग ट्री बना लिया, S1 S2 S3। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, स्टेबिलिटी ऑफ आ स्पैनिंग ट्री, की हर स्पैनिंग ट्री पे वर्ड इंट्रोड्यूस करा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बता रहा है कि इस स्पैनिंग ट्री में जो ये एज वेट है ना, तो बेसिकली एज की स्ट्रेंथ, तो जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी इस स्पैनिंग ट्री में उसे उन्होंने नाम दे दिया स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो हो सकता है इस S1 स्पैनिंग ट्री में कोई एज होगा जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी सबसे मिनिमम हो गया ना, तो लेट अज्यूम वो एज वेट था 2, इसमें था 3, इसमें 4। बस मैंने ये नंबर लिख दिया जो कि ये बता रहा है स्टेबिलिटी बता रहा है इस स्पैनिंग ट्री की। हमारा एम क्या है, हमारा एम है मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी पता लगाने की। जितने भी जो स्पैनिंग ट्री बने हैं ना, ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या हो सकती है मुझे वो रिटर्न करना। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या इन तीनों की, तीनों में से 4 है, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 4 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, एग्जाम्पल समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा इजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कहानी क्या है, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है लेट अज्यूम। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है, ग्रीन ये बता रहा है कि ये मस्ट एज है, मतलब इसका मस्ट इक्वल टू 1 है, तो इसे आपको स्पैनिंग ट्री में लेना ही लेना है और इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, के इक्वल टू 1 है, मतलब आप मैक्सिमम एक एज को ही अपग्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इसका स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, तो पहले देखते हैं कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके 3 एजेस हैं, 0 1 और 2, 3 एजेस हैं। तो जहाँ पर ये ग्रीन वाला बता रहा है कि ये वाला एज तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, ये एज तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये वाला एज ले लिया। ठीक है, तो ये एज मुझे लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बट अब मुझे स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए इस 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। 2 इंक्लूड हो सकता है 2 तरीके से, या तो इस वाले एज के थ्रू इंक्लूड हो जाए या तो इस वाले एज के थ्रू इंक्लूड हो जाए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे पास 2 स्पैनिंग ट्री में बना सकता हूँ, है ना। तो दूसरा स्पैनिंग ट्री कैसे बन सकता है कि पहला स्पैनिंग ट्री ये वाला एज इंक्लूड कर ले। ठीक है, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, या तो ये वाला यूज़ करे, ठीक है, या 0 1 2 ये तो इंक्लूड करना है, ये वाला इंक्लूड कर ले। ठीक है, ओके, अब निकालते इस वाले स्पैनिंग ट्री की स्ट्रेंथ, इस वाले स्पैनिंग ट्री की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, मिनिमम एज वेट। तो मिनिमम एज वेट क्या है 2। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात यह है कि आप इसे अपग्रेड, ये वाला एज आप अपग्रेड नहीं कर सकते, है ना, दूसरा एज आप अपग्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम कितना अपग्रेड कर सकते हो, एक बार ही आप मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 2 है, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 2 है। ठीक है, तो अगर आपने इसे अपग्रेड किया, ध्यान देना, अगर आपने इसे अपग्रेड किया तो इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कितनी, मतलब इसका जो एज वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अगर डबल करके एज वेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अपग्रेड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है ना। तो मैं दोनों ऑप्शन ले रहा हूँ कि एक बार आपने इसे अपग्रेड किया और दूसरा ऑप्शन जब आपने इसे अपग्रेड नहीं किया। जब आपने इसे अपग्रेड नहीं किया होगा तो कहानी क्या होगी, एक सेकंड में से जरा कॉपी करके, कॉपी यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इस 2 वाले एच के 2 चॉइसेस है, या तो इसे मैं अपग्रेड करूं या तो अपग्रेड ना करूं। अगर मैं इसे अपग्रेड नहीं करता, ठीक है, तो अभी जो मेरी स्टेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 क्योंकि वो मिनिमम एज वेट है। अगर मैं इसे अपग्रेड करता तो इस कितना एज वेट हो जाता, 4 हो जाता।
अब आपकी जो स्टेबिलिटी आती है वो कितनी आती है, 3 आती है। तो ये 2 चॉइस हो गई। सिमिलरली इस वाले के लिए कहानी करते हैं, ये 3 है इसका एज वेट, ठीक है। इसे तो आप अपग्रेड कर नहीं सकते, सिर्फ एक को ही अपग्रेड कर सकते हो, एक एज को, और आपको मैक्सिमम एक ही बार अपग्रेड करना है। तो अगर आपने इसे अपग्रेड नहीं किया होता, ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी कितनी आती, स्टेबिलिटी बोलते मिनिमम एज वेट, मिनिमम एज वेट क्या है 3, ठीक है। अगर आपने इसे अपग्रेड किया होता तो 4 की जगह ये 8 हो जाता, अभी भी स्टेबिलिटी कितनी आती, 3 ही आती, ठीक है। तो आपकी जो पॉसिबल स्टेबिलिटीज है वो 3 तरह की स्टेबिलिटीज है, 2, 3 और 3, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या है, 3, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका यही था कि आप क्या करो, सारे स्पैनिंग ट्री बना लो, फिर जितने भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे फिर आपको के चॉइसेस रहेगी आपके पास, है ना, कि मैं उसे अपग्रेड करूं या अपग्रेड ना करूं, है ना। फिर ऐसे करके आप हर स्पैनिंग ट्री के लिए स्टेबिलिटी निकालो और फिर सारे बच्चे में से आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। ये तो हमारा ब्रूट फोर्स तरीका है जो कि बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिमल तरीका सोचते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, ध्यान समझना, हमारा एम है मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी ऑफ वैलिड स्पैनिंग ट्री। क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी ऑफ वैलिड स्पैनिंग ट्री, राइट। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी है मिनिमम स्ट्रेंथ इन स्पैनिंग ट्री। स्टेबिलिटी क्या लिखी मैंने, मिनिमम स्ट्रेंथ इन स्पैनिंग ट्री, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की जगह ये डेफिनेशन लिखूँ अगर, तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिनिमम, मतलब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम निकालना है कुछ, ठीक है। तो हमारा एम कुछ ऐसा कि हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स, कि सारे मिनिमम्स में से जो मैक्सिमम है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्मेट है। तो जब भी, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, कि जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिनिमम्स का मैक्सिमम निकालना है या मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम्स, कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट का कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ पे सीधा सीधा समझ आता है हमें कि ये बाइनरी सर्च वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना, कभी मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स की मिनिमम्स का मैक्सिमम निकालना या मैक्सिमम्स का मिनिमम निकालना, मतलब दोनों ही चीज, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, इन दोनों ही केस में बाइनरी सर्च लगता है, ठीक है। अब बोलो कैसे लगता है भाई, बहुत से एग्जांपल है आपकी लीड कोड में, एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है लीड कोड 2560, सेम यही है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। आप चैट जीपीटी से पूछ के आप और क्वेश्चन इसके वेरिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। लीड कोड के ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगता है, ठीक है। तो मुझे एक हिंट मिल रही है क्वेश्चन से ही, मुझे हिंट मिल रहा है कि यार ये तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं यार बाइनरी सर्च लगेगा कैसे, इसमें कैसे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया हमें बाइनरी सर्च लगना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च सोचना है हमें, किस पे बाइनरी सर्च सोचना है, जो हमारा मिनिमम है, मिनिमम क्या है, स्टेबिलिटी हमारी मिनिमम निकालनी है ना। तो सोचो बाइनरी सर्च पे, स्टेबिलिटी पे बाइनरी सर्च सोचना है ना, कि स्टेबिलिटी के ऊपर मैं बाइनरी सर्च कैसे लगा सकता हूँ, ठीक है। कैसे पता चला मुझे बाइनरी सर्च के बारे में, भाई यहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन था मिनिमम ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, यहीं से मुझे पता चला कि भाई ये तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सोचते हैं स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो कहानी क्या है, ये आपका एक कोई आपका ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को आपको बनाना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सॉरी आपको इसको स्पैनिंग ट्री बनाना है, ठीक है। और हर स्पैनिंग ट्री की कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं बाइनरी सर्च की तरह, सोचते हैं कि स्टेबिलिटी पे कुछ, कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी पे आओ। तो मैंने ये बता दें कि मान लो इस ग्राफ की ये सारी पॉसिबल स्टेबिलिटीज है, ठीक है, लेट अज्यूम, ठीक है। तो मानो आपने किसी पर्टिकुलर स्टेबिलिटी पे आपने फोकस किया, ये मान लो स्टेबिलिटी 8, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस ग्राफ की, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, इस ग्राफ की क्या 8 स्टेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, पहले आपको ये पता लगाना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। या तो इस ग्राफ से आप जो स्पैनिंग ट्री बना, क्या आप ऐसा स्पैनिंग ट्री बना सकते हो जिसकी स्टेबिलिटी 8 हो, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस ग्राफ से ऐसा स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैन यू बिल्ड अ स्पैनिंग ट्री, है ना, जिसकी स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए, कुछ भी मान लो 8 मान ली मैंने अपने इस वाले केस के लिए, है ना, कि क्या ऐसा स्पैनिंग ट्री बना सकते हो जिसकी स्टेबिलिटी 8 होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर 2 ही हो सकता है, यस और नो, हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके सोचते दोनों केस में। मान लो आपने एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बना लिया जिसकी स्टेबिलिटी 8 है, लेट अज्यूम आपने एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाया जिसकी स्टेबिलिटी 8 है। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर ये 8 वाला पॉसिबल है, 8 स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, तो क्या मेरा आंसर 3 हो सकता है, हाँ या ना, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ गए, यहाँ पे ध्यान दो।
मैंने 3 स्पेलिंग ट्री बनाए, 2, 3 और 4। मान लो आपने ये बोला क्वेश्चन में कि बताओ क्या ऐसा स्पेलिंग ट्री पॉसिबल है जिसकी स्टेबिलिटी 3 है। आपने बोला हाँ पॉसिबल है। तो बताओ अगर स्पेलिंग ट्री की स्टेबिलिटी 3 पॉसिबल है तो आपको क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो आपका जो आंसर होगा या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। 3 से कम तो कभी आपका आंसर ला ही नहीं करेगा, है ना। तो मतलब आपको वाले स्पेलिंग ट्री को आपको चेक ही नहीं करना है जिनकी स्टेबिलिटी 3 से कम हो। राइट, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो सेम यही वही वाला लॉजिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपने बोला कि आप कोई स्पेलिंग ट्री बना सकते हो जिसकी स्टेबिलिटी 8 है, अगर आप बना सकते हो तो इसका मतलब आपके लेफ्ट में आपका आंसर तो कभी ला ही नहीं करेगा। आपका आंसर क्या हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या 8 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी पता लगानी है ना। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको लेफ्ट में कभी आपका आंसर लाई करेगा नहीं, आपका आंसर कहाँ लाई करेगा, सिर्फ राइट में आंसर आपका लाई करेगा। समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन कि अगर आप 8 से स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे, मतलब ऐसा बना ही नहीं पा रहे, ठीक है, मतलब जो स्टेबिलिटी बोले तो मिनिमम एज वेट, ध्यान देना स्टेबिलिटी क्या थी, मिनिमम एज वेट या मिनिमम स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ है तो मिनिमम स्ट्रेंथ 8 नहीं है। ठीक है, मतलब सब के सब जो है 8 से छोटे हैं। ठीक है, मतलब 8 से सब के सब छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब 8 नहीं बना पा रहे आप तो आप 9 भी नहीं बना पाओगे, 10 भी नहीं बना पाओगे, 11 भी नहीं बना पाओगे। समझ आ रहा है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मानो आपने जो ये स्पेलिंग ट्री बनाया, आप बोलो कि ऐसा स्पेलिंग ट्री बन सकता है जिसका मिनिमम वेट 15 होना चाहिए। आपके मिनिमम वेट 15 वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एज वेट है उनका वेट क्या 15 से कम है। राइट, मतलब 15 से ज्यादा वाला आप बना ही नहीं सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वही वाली कहानी है कि अगर आप 8 स्टेबिलिटी वाला स्पेलिंग ट्री नहीं बना सकते तो इसका मतलब जितने भी एज वेट हैं, है ना, जितने भी जो एजेस हैं उनकी जो उनका जो स्ट्रेंथ है वो 8 से क्या है, कम है। 8 से ज्यादा किसी का है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 8 के राइट में तो कभी लाई नहीं करेगा, आपका आंसर हमेशा लेफ्ट में लाई करेगा, है ना। तो इस केस में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको ये चेक करना है कि क्या आप एक्स स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, हाँ या ना। अगर आप बना सकते हो तो आपका आंसर राइट में लाई करेगा, अगर आप नहीं बना सकते तो आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो बस हमारा बस एक छोटा सा पीस बचा हुआ है, क्या ये, क्या आप एक्स स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री बना सकते हो या नहीं। बस मुझे इतना सा सोचना है। ठीक है, तो सोचते कैसे सोचेंगे, इसके बारे में सोचना है कि एक्स स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री बना सकते हो या नहीं। ठीक है, देखते हो। तो मैंने एग्जाम्पल में ग्राफ दे रखा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ओके आपको 5 स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो आपका आंसर बस 2 हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ आप बना सकते हो या नहीं आप नहीं बना सकते। स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ऑल एज स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए। ठीक है, 5 से कम वाले आप एज वेट स्पैनिंग ट्री में नहीं डालोगे। सिंपल, ये बात दिमाग के अंदर डाल दो। जिनका वेट 5 से कम है उन्हें आप स्पैनिंग ट्री में नहीं डालोगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं मस्ट वाली कहानी लेते हैं, मस्ट एजेस ना, क्योंकि मस्ट एजेस तो मुझे स्पैनिंग ट्री में डालना ही डालना है। ठीक है, पहले मस्ट वाली लेते हैं। ठीक है, मस्ट वाले 2 एज वेट है। कौन कौन से, एक ग्रीन वाला मस्ट वाले है ना, एक ही वाला और एक ही वाला है। इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले 1 और सॉरी ओके 1 एंड 2 को लूंगा। इसका एज वेट क्या है 3। अब बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 स्टेबिलिटी वाला चाहिए मुझे और इसका एज वेट क्या आ गया 3। मतलब सारे जो एज की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए थी, ये 3 आ गए। 3 में बन सकता है क्या, 3 में नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई अगर मस्ट एज अगर इक्वल टू 1 है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वेट जो एज वेट है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ को वेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं कह रहा हूँ एज वेट जो है वो स्टेबिलिटी से ज़्यादा है या नहीं, और यह है कि अगर एज वेट स्टेबिलिटी से कम है। ठीक है, अगर मस्ट एजिस का एज वेट स्टेबिलिटी से कम है तो इसका मतलब आप तो स्पैनिंग ट्री बना ही नहीं सकते। तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो इस वाले ग्राफ में आप 5 का स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते। ये बात समझ आई नहीं आई। ठीक है, तो नहीं बना सकते, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हो गया जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 3 नहीं होता, ये भी होता 5 होता, मान लो 5 होता। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये बन सकता है। ओके, ये 5 ले लिया, सॉरी ये 5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये एज वेट डाल सकता हूँ, हाँ मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाना है जिसमें सारे जो एज वेट होने चाहिए वो 5 या 5 से अधिक होने चाहिए। तो जो 5 और 5 से अधिक है वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मस्ट वाले इंक्लूड करूंगा, एक ये इंक्लूड करूंगा और एक ये इंक्लूड करूंगा। सिंपल, मस्ट वाले की कहानी खत्म।
ठीक है, तो मस्ट वाली कहानी समझो, अगर एज वेट स्टेबिलिटी से कम है तो मतलब मैं तो कभी बना ही नहीं सकता वो उस स्टेबिलिटी का स्पैनिंग ट्री, तो नॉट पॉसिबल। और इन दिस केस हाँ वो पॉसिबल है, आप क्या करो बस स्पैनिंग ट्री में उन्हें इंक्लूड कर दो, सिंपल सी बात है, स्पैनिंग ट्री में मैंने उन्हें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एजेस की। ठीक है, जो जिनका मस्ट जीरो है। ठीक है, अगर मस्ट जीरो है तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, उन्हें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ या अपग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अब खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अपग्रेड कब करूँगा। ठीक है, व्हेन अपग्रेड इज, मैं अपग्रेड कब करूँ, किसी भी एज को मैं अपग्रेड कब कर सकता हूँ। अपग्रेड करने से क्या होगा, उसका जो एज वेट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, मुझे क्या चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बन सकता है जिसका स्टेबिलिटी 5 है, तो इसका मतलब सारे एजेस की स्ट्रेंथ 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। अगर मान लो किसी एज की स्ट्रेंथ 5 से कम है ना, तो मैं उन एजेस को अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद हो सकता है उनका एज वेट 5 से अधिक हो जाए। ठीक है, और फिर उन्हें अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है नहीं आ रही। अपग्रेड कब कर सकता हूँ, अपग्रेड मैं उन्हीं एजेस को करूंगा जिनका एज वेट इस 5 से कम होगा। जिनका एज वेट 5 से ज्यादा है उन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर दो, उनमें तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं है। समझ आई नहीं आई, तो मैंने वही चीज यहां पे लिखी है। अगर मस्ट जीरो है तो आपके पास दो केस हो सकते हैं कि आपका जो एज वेट है वो स्टेबिलिटी से ज्यादा है या एज वेट जो है स्टेबिलिटी से कम है। अगर आपका एज वेट स्टेबिलिटी से ज्यादा है तो भाई आपको तो अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, आप उन एजेस को डायरेक्टली अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दो। अगर एजिस का वेट स्टेबिलिटी से कम है तो वहां पे पॉसिबिलिटी आ सकती है किसकी, अपग्रेडेशन की, मुझे वहां पे अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे वहां पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो एजिस देखते हैं जहां पे अपग्रेड की जरूरत नहीं है। तो कौन से एजिस है जहां पे अपग्रेड की जरूरत नहीं है, जिनका एज वेट 5 या 5 से अधिक है। तो एक तो ये वाला हो गया और बस यही वाला है। ठीक है, तो इस एज को आप डायरेक्टली ऐड कर लो, तो ये तो हमें कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहा, तो इसको मैंने अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर लिया। राइट, ओके, ये भी मैंने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दिया। अब बचे हुए एजेस बचे मेरे, है ना, सारे एजेस बचे। अब इन पे अपग्रेड मैं कर सकता हूं, ध्यान देना, इनको अपग्रेड मैं कर सकता हूं। अब मुझे एक लास्ट बात बताओ कि अगर मैं 4 को अपग्रेड करूंगा, 4 को, अच्छा ये बताओ 4 को क्या मैं डायरेक्टली अपनी स्पैनिंग ट्री में डाल सकता हूं, इस एज वेट को डायरेक्टली अपनी स्पैनिंग ट्री में डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। क्यों, अगर मैंने इसको डायरेक्टली डाला तो इसका एज वेट क्या है 4, तो 4 एज वेट मेरा स्पैनिंग ट्री में आ जाएगा, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। बट मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ जो चाहिए वो 5 चाहिए, मतलब मिनिमम एज वेट 5 से अधिक होना चाहिए। तो मैं 4 डायरेक्टली नहीं डाल सकता, तो मैं 4 को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कौन कौन से एज वेट पे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो जितने भी बाकी बचे हुए अपग्रेड एजेस है उनको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो 4 को अपग्रेड कर सकता हूँ, 3 को अपग्रेड कर सकता हूँ, इस 4 को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये 3 एजेस देखो, ध्यान समझना, इसका एज वेट कितना है 2 है, इसे आप डायरेक्टली अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने इसे अपग्रेड कर दिया, बहुत ध्यान से, अगर आपने इसे अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने के बाद इसका एज वेट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या अब आप इसे अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर सकते हो, मैं अभी भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद इनकी जो स्ट्रेंथ बन रही है वो भी अभी मेरी स्टेबिलिटी से कम बन रही है। राइट, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, मान लो मैंने इसे अपग्रेड करा, अपग्रेड के बाद ऐड कर दिया, अब मिनिमम एज वेट जो आएगा वो मेरा 4 हो सकता है ना, पर मुझे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी 5 चाहिए, मतलब सारे एज वेट की स्ट्रेंथ 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। वो एज वेट जिसकी स्ट्रेंथ 5 से कम है मैं उन्हें ऐड नहीं करूंगा, तो मैं इस 4 को ऐड कर ही नहीं सकता। कुछ समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एजिस जिनको आप अपग्रेड करने के बाद भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से कम है, तो वो तो हमारे किसी काम के है ही नहीं। राइट, तो मुझे बस ये देखना है क्या, अगर अपग्रेड कर रहा हूं, अपग्रेड मतलब इनकी स्ट्रेंथ डबल कर दी। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेंथ डबल कर दी। ठीक है, जो बाकी बचे हुए एजेस थे उनकी स्ट्रेंथ डबल कर दी। अगर डबल करने के बाद भी वो स्टेबिलिटी से कम आ रहे हैं, मतलब वो तो मेरे काम के है ही नहीं, उन्हें तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो चॉइसेस बची वो बाकी बचे हुए एजेस की बची। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये 2 को 4 हो जाएगा, है ना, पर फिर भी ये ऐड नहीं होगा, तो ये तो एज हो ना हो मेरे लिए कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस एज को तो आपको कभी कंसिडर ही नहीं करना। सिमिलरली इस एज को भी आपको कभी कंसिडर नहीं करना, इस एज को भी आपको कभी कंसिडर नहीं करना। राइट, अब बचे हुए एज कौन से, बचे हुए आपके तीन एज बचे हुए। ठीक है, 3 एज आपके बचे हुए कौन कौन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 से लेके 3 वाला एज बचा हुआ है, और 0 से लेके 1 वाला एज बचा हुआ है, और 3 से लेके 4 वाला, बस 3 एज आपके बचे हुए। ठीक है, 3 एज बचे हुए, मतलब इन 3 पे अपग्रेड पॉसिबल हैं।
इन 3 पे अपग्रेड पॉसिबल हैं। ओके, इन 3 पे अपग्रेड पॉसिबल है, पर आपको मैक्सिमम अपग्रेड कितने करने हैं? मैक्सिमम अपग्रेड कितने करने हैं? 2 ही आपको अपग्रेड करने हैं मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा अपग्रेड आप नहीं कर सकते। तो बस सिंपल है। इसका मतलब क्या है? इस बच्चों में से आपको बस के एजेस निकालने हैं। ठीक है, बस के एजेस निकालो और उनका स्पैनिंग ट्री बना दो। अगर आप इनके के एजेस में से स्पैनिंग ट्री बना पा रहे हो, है ना, मैक्सिमम के एजेस आपको निकालने हैं, और इनसे अगर आप स्पैनिंग ट्री बना पा रहे हो, तो इसका मतलब कि 5 स्टेबिलिटी वाला स्पैनिंग ट्री आप बना सकते हो। अगर नहीं बना पा रहे तो नहीं बना सकते। देखते हैं कि क्या मैं यहाँ से के मतलब 2, क्या इन 3 एजेस में से आप 2 एजेस निकालने हैं? 3 एजेस में से मुझे सिर्फ 2 एजेस निकालने हैं, और मुझे देखना है क्या मैं स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। बहुत सिंपल है। तो पहले देखो 2 से लेके 3, देखो 2 और 3 सिंपल स्पैनिंग ट्री बनाना आपको आता ही है ना, क्रुस्कल और प्रिम वाली जो एल्गोरिथम है ना। तो मैं ये डीएसयू की मदद ले रहा हूँ कि अगर वो सेम ग्रुप में ऑलरेडी है तो मतलब मुझे स्पैनिंग ट्री में वो ऑलरेडी एडेड है ना, जैसे 2 और 3। अगर मैं 2 से लेकर 3 का एज अगर मैं ऐड करूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्पैनिंग ट्री बचा ही नहीं है ना। मतलब स्पैनिंग ट्री में मुझे क्या चाहिए? ओके, ये स्पैनिंग ट्री बचा है, सॉरी, स्पैनिंग ट्री में मुझे क्या चाहिए कि ये ऑलरेडी अगर एडेड है। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ अगर 2 और 3 जो नोड्स है मेरे वो ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में एडेड है, तो इस एच को मैं क्यों लूँ, है ना। इस एच को अगर मैं ले लूंगा तो मैं अपना अपग्रेड बिना बात के अपना वेस्ट करूंगा, राइट। तो इस एच को लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर 2 और 3 ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे स्पैनिंग ट्री में है, ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में है, ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में है ना, तो मैं इसको लूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसे लिया तो मैंने अपना एक अपग्रेड बेकार कर दिया। ठीक है, जैसे जितने एज मैं यहां से लूंगा मतलब उतने मुझे अपग्रेड चाहिए होंगे। ठीक है, अगर मैं ये एज लेता हूं तो मतलब मैंने अपना एक अपग्रेड बेकार कर दिया, तो जो कि गलत है। ठीक है, मैं वही एज लूंगा जो कि जरूरत वाले हैं। जरूरत वाले मतलब जो कि ऑलरेडी अपने स्पैनिंग ट्री में नहीं है, जो नोट्स अपने स्पैनिंग ट्री में नहीं है, सिर्फ उन्हीं को लूंगा। तो 2 और 3 तो ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में है, तो मैंने क्यों लूंगा? ठीक है, तो इसे नहीं लूंगा। अब आगे करते हैं 0 और 1। देखो 0 जो है वो स्पैनिंग ट्री में नहीं है, तो 0 और 1 जैसे मैं करूंगा तो हमारे एक नया नोड अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड हो जाएगा, राइट। तो मैं मतलब मैंने अपना एक एज यूज कर दिया, मतलब मैंने एक अपग्रेड अपना यूज कर लिया। ठीक है, अगला 3,4, 3 और 4 देखो, इसको अगर ऐड करूंगा तो ये देखो मेरा कंप्लीट एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। मतलब मैंने अपना एक और अपग्रेड यूज कर लिया। तो मैंने कितने अपग्रेड यूज करे? 2 अपग्रेड यूज कर लिए, और मुझे कितना अपग्रेड पॉसिबल थे? 2 ही अपग्रेड पॉसिबल थे। तो मैं 5 से अपना स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। अगर मान लो आपका ये 2 की जगह अगर आपका होता 1, ध्यान दो के जो होता 1 होता, तो आपको ये स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए ये 3 में से आपको 2 एजेस चाहिए, मतलब आपको 2 अपग्रेड चाहिए। ठीक है, और आपको मैक्सिमम कितने अपग्रेड्स पॉसिबल है? सिर्फ एक अपग्रेड ही पॉसिबल है। तो आप 5 स्टेबिलिटी वाला तब उस केस में नहीं बना सकते। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल है कि अगर स्टेबिलिटी 2W से ज़्यादा है ना, तो उस वाले केस में क्या कि आप उसे एक लिस्ट में डाल दो। ठीक है, और फिर एक एक करके आप एजेस निकालते रहो। ठीक है, जो एज ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में है, मतलब जो ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री में है, उन्हें आपको उन एजेस में अपना अपग्रेड अपना बेकार नहीं करना, है ना। और बाकी जो बाकी बच्चे वाले हैं उनमें से आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे अपना अपना अपग्रेड यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसका कोड बहुत सिंपल है, जल्दी से देखते हैं। तो ये डीएसयू वाली मेरी कहानी है, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली कहानी क्या है कि मैंने अभी अपना लो 1 कर दिया, हाई 0 कर दिया। ठीक है, पहले मैं सबसे अपना हाई निकालूंगा। हाई क्या हो सकता है कि हाई हो सकती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? देखो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या है? एज वेट ही तो है। तो हाई क्या हो सकता है? मैक्सिमम एज वेट। बट आपको अपग्रेड करना है तो मैक्सिमम एज वेट क्या हो सकता है? ट्वाइस इंटू मैक्सिमम एज वेट। समझ लो हाई क्या हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि अपने एजिस में गया, हाई निकाल रहा हूँ बस मैं यहाँ पे अपने एजिस में गया। ठीक है, तो एस मेरी जो कि स्ट्रेंथ है, तो मेरी जो हाई हो सकता है वो 2s के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, मेरा हाई जो होगा वो क्या होगा? 2s के बराबर होगा, है ना। इन केस इफ मस्ट इज 0। ठीक है, अगर मस्ट मेरा 1 है, मस्ट मतलब ये, अगर मस्ट मेरा 1 है, ठीक है, मस्ट 1 है, तो मेरा जो हाई होगा वो क्या होगा? सिर्फ s के बराबर होगा। तो हाई मेरा ये होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे ये वाली एक लाइन है, लाइन नंबर 79 में कुछ कर रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना आंसर लिख दिया, -1 से मैंने अपग्रेड कर लिख दिया, मतलब -1 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, बाइनरी सर्च लगाया, मैंने मिड निकाला, फिर मैंने चेक किया क्या मैं मिड से आंसर अपना स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। अगर आंसर आएगा हाँ आप मिड से अपना स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? मिड। देन मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? राइट जाना पड़ेगा। तो मैं चला गया राइट, अदरवाइज मैं कहाँ चला गया? लेफ्ट चला गया। ठीक है, अब ये चेक कर लो, ये वाला फंक्शन कैन बिल्ड वाला फंक्शन चेक कर लो। कैन बिल्ड वाला फंक्शन बहुत आसान है। तो मैंने क्या बोला, पहले अपना डीएसयू बना दो। ये कितने आपने अपग्रेड यूज़ किए बताया ना। ये जो अपग्रेड आप यूज़ करोगे ये हमेशा के से
कम होने चाहिए, के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और ये मेरी वो लिस्ट है जो मैंने बताई थी नहीं, जो मैं अलग से लिस्ट बना रहा हूँ, वो ये लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, अपना DSU क्रिएट करूँगा और उन एजेस से करूँगा जिनका मस्ट 1 है, ठीक है। और इसमें भी बताया था मैंने कि अगर मस्ट इक्वल टू 1 में अगर स्ट्रेंथ लेस देन स्टेबिलिटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अपने एजेस में गया, ठीक है, UVS मस्ट निकाला मैंने, अगर मस्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मेरी स्टेबिलिटी है मतलब S है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी से कम है, अगर कम है तो मतलब मैं अपना स्पैनिंग ट्री बना ही नहीं सकता, तो मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया। अदरवाइज मैं उसे अपना DSU में ऐड करता रहूँगा, मतलब अपने स्पैनिंग ट्री में उसे मैं ऐड करता रहूँगा, राइट। अगर मस्ट 0 है तो मस्ट 0 में भी मैं बताया था मैंने, मस्ट 0 में वो एजिस जिसमें मैं अपना अपग्रेड बर्बाद नहीं कर सकता, मतलब वो एजिस जिनकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी S से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी से ज़्यादा है, सॉरी, जिसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी से ज़्यादा है, मतलब उसमें मुझे अपग्रेड करना ही नहीं है, उन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर लो, ठीक है, उन्हें मैंने डायरेक्टली ऐड कर लिया। अदरवाइज जो बचे हुए कौन से वाले, जिन्हें अपग्रेड करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी से ज़्यादा आती है, सिर्फ उन्हीं एजेस को आप अपने जो ये ऑप्शनल एज वाली लिस्ट है उसमें आप ऐड कर दो। बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या है, इन वाले एजेस में आपको अपग्रेड की जरूरत है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एजेस वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा, है ना, और चेक करना पड़ेगा क्या ये ऑलरेडी नोड स्पैनिंग ट्री में ऑलरेडी एडिड है या नहीं है। ऑलरेडी एडिड है तो मैं अपने अपग्रेड बर्बाद नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं उन्हें अपग्रेड, मतलब मैं एक अपग्रेड करता रहूंगा, ठीक है, सिंपल। मैं कहाँ गया, अपने ऑप्शनल एजेस वाली उसमें गया, ठीक है। मैंने चेक किया कि भाई दोनों क्या ऑलरेडी, दोनों का जो पेरेंट है क्या ऑलरेडी सेम सेट में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब सेम उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तभी मुझे कुछ करना है, अगर होगा तो मुझे अपने अपग्रेड बर्बाद नहीं करने, ठीक है। तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने अपग्रेड यूज़ किया हुआ है क्या वो ऑलरेडी ज़्यादा है या नहीं है। तो अगर ज़्यादा होगा तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन लेते मुझे लिखना पड़ेगा ओके मैं एक अपग्रेड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। एट द एंड मुझे चेक करना पड़ेगा क्या जो मेरा स्पैनिंग ट्री बन रहा है क्या वो एक सिंगल स्पैनिंग ट्री, मतलब वो पूरा मैं कंप्लीट स्पैनिंग ट्री बना पाया हूँ, नहीं बना पाया हूँ। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो वो लास्ट में स्पैनिंग ट्री ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि एट द एंड जो आपकी जो कहानी होगी वो कुछ ऐसे हो सकती है कि मान लो आपके ऐसी कुछ कहानी बन रही होगी कि ये आपके कुछ ऐसी कहानी बन रही होगी, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर स्पैनिंग ट्री नहीं है, मान लो एक नोड यहाँ पे बचा, ठीक है, तो ये आपका स्पैनिंग ट्री नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई सबका जो पेरेंट है, सबका पेरेंट सेम है या नहीं है ना, तभी तो मैं बोलूँगा कि ये स्पैनिंग ट्री बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो बस आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि सबका पेरेंट सेम है या नहीं है, तो बस मैंने निकाला किसका पेरेंट क्या है और मैं सबका पेरेंट देखा क्या सबका पेरेंट सेम है। अगर कोई एक भी नोड मिला जिसका पेरेंट सेम नहीं हुआ तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली चेक कर रहा हूँ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आपको बस चेक करना है कि आपका सिर्फ एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप या तो आप अलग से फंक्शन लिख लो या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो मैंने थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो मस्ट इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पे बार बार अपना एक DSU बना रहा हूँ, मतलब उसे बार बार मस्ट इक्वल टू 1 वाला काम मैं बहुत बार कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पर, अच्छा ये लाइन नंबर 79 बच गई, अच्छा लाइन नंबर 79 बता तो क्या सीन है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब एज इक्वल टू आपका मस्ट इक्वल टू 1 है ना तो आप ऑलरेडी एक DSU बना लो, ठीक है। तो मस्ट का आपका ऑलरेडी DSU बना होगा तो यहाँ पे जो आपको बार बार DSU बनाना पड़ रहा है ना मस्ट इक्वल टू 1 में, तो ये वाला आपका काम बच सकता है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने करा नहीं बट कर सकते हो, काम थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, ठीक है। एक लास्ट चीज बची यहाँ पे कि लाइन नंबर 79 बची ना, जो मैंने बतानी भूल गया, ठीक है। ये लाइन नंबर 79 क्या करिए भाई, लाइन नंबर 79 देखो आप यहाँ पे ध्यान दो। एक लास्ट था कि मान लो आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। मान लो सारे के सारे मस्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है। सब में मस्ट इक्वल टू 1 है, सारे एजेस मस्ट इक्वल टू 1 वाले, ठीक है। अगर सारे एजेस मस्ट इक्वल टू 1 वाले हैं तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं सारे एजेस ले लूंगा, अगर मैंने ये सारे एजेस लिए, ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, ठीक है। अगर सारे मस्ट इक्वल टू 1 साइकिल बना रहे हैं तो मेरे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आपका स्पैनिंग ट्री ही बने, ठीक है। मस्ट इक्वल टू 1 लेने से कहीं ऐसा ना हो कि साइकिल बन जाए, तो बस आपको साइकिल डिटेक्शन करनी है। तो वही वाली कहानी मेरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे मस्ट एजेस है, ठीक है,
E3=1 मतलब मस्ट एजिस को मैं यूनियन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यूनियन करने से अगर ऑलरेडी मेरी साइकिल बन रही है तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, -1, मतलब मैं कभी भी उनसे ऐसा स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकता, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।